हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर द पॉइंट चार्जेस एंड वी हैव डन कि जो पॉइंट चार्जेस एयर में हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकाला जाए, फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है। और अगर पॉइंट चार्जेस इनटू द मीडियम है तो कैसे फार्मूला निकाला जाए। ठीक है, आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। डेफिनेटली यू विल एंजॉय द प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन पहले और उसका फिर आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट फार्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, बिटवीन पॉइंट चार्जेस। और क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो गिवन बाय द कूलम एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द कूलम फोर्स। तो क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको निकालने का फार्मूला हमें लिखना है। बताइए कितने फार्मूले हैं, कितने फार्मूले हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला जाए तो कितने फार्मूले हैं। दो फार्मूले हैं, तीन फार्मूले हैं, देयर आर 10 फार्मूलाज। बताइए क्या होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में जब हम फार्मूले लिखेंगे तो केवल एक फार्मूला होगा या फिर कूलाम फोर्स निकालने के दो फार्मूले होते हैं या फिर कूलाम फोर्स निकालने के 3 फार्मूले होते हैं या फिर कूलाम फोर्स निकालने के लिए टोटल 4 फार्मूले होते हैं। देयर आर 4 फार्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर 5 होते हैं। कितने फार्मूले आप जानते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। कीप इन माइंड, अटेंशन दीजिएगा इस पॉइंट पर। हम केवल अभी पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो जब दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसके फार्मूले आपको पता हैं, आपको मिलते हैं। तो कितने फार्मूले आप पढ़ते हैं, 2 या 4 या फिर मोर देन 4। बताइए ओके, कितने फार्मूले हैं। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि फार्मूले टोटल 4 हैं तो फिर आप सही हैं। यस, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस ओवरऑल हमारे पास में 4 फार्मूले हैं। देयर आर 4 फार्मूलाज। देखिए नंबर 1 है आपका, ये Q1 पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पर Q2 पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस है। और चार्जेस आर इन एयर, दोनों जो चार्जेस हैं चार्जेस आर इन एयर या फिर वैक्यूम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 और Q2 चार्जेस की वैल्यू ली जाती है, साइन नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना फार्मूले में। एंड दैट इज वाई गलती से बचने के लिए, आपको बचाने के लिए हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख रहे हैं, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर, जिससे कि आपको ये तुरंत जो है पता चल जाए कि मॉड लगाने का मतलब चार्जेस की वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना। तो एक फार्मूला तो ये हो गया भाई। ठीक, कितने फार्मूले, 4। सेकेंड नंबर जरा देखते हैं। अगर पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है और ये Q2 है, R डिस्टेंस है और ये दोनों चार्जेस पॉइंट वाले इनटू द मीडियम है। चार्जेस आर इनटू द मीडियम, इनटू द मीडियम। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। मॉड लगा करके आप लिख सकते हैं, मॉड हटा के भी आप लिख सकते हैं, बट अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं तो फिर ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले में चार्जेस की वैल्यू ली जाती है, साइन नहीं लिया जाता। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। ओके, क्लियर। अब चलिए देखते हैं थर्ड फार्मूला। ये चार्ज है Q1, R डिस्टेंस पर ये चार्ज है Q2, ये दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पर है। दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पर हैं, एयर में है, बोथ चार्जेस आर इन एयर
एयर कह सकते हैं या आप वैक्यूम कह सकते हैं। एंड जरा देखिए, एंड के आगे जो कुछ भी है स्पेशल है। एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम या सिंपली मीडियम लिख दें। एंड मीडियम इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन चार्जेस पार्शियली हमने क्या किया है, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है और वो पार्शियल वे में। पार्शियल का मतलब यहां पर हो गया कि दोनों चार्जेस के जो बीच का गैप है, जो डिस्टेंस है, उस मीडियम ने उस गैप को फुलफिल नहीं किया है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास में मीडियम है और वो मीडियम ये रहा, कुछ भी मान लो, चलो ग्लास की प्लेट मान लेते हैं। तो हमने ये देखिए मीडियम इंट्रोड्यूस किया और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो K है, ये K। और जो ये मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका थिकनेस T है। तो यहां पे जो T है वो मीडियम का थिकनेस है, थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस ऑफ मीडियम। और जो मीडियम की थिकनेस है आप देख सकते हैं वो लेस देन R है। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप था वो क्या था, R डिस्टेंस का था और बीच में क्या थी, एयर थी, वैक्यूम थी। तो जब आपने T थिकनेस का मीडियम उनके बीच में इंट्रोड्यूस किया तो क्या दोनों के बीच का गैप, जो चार्जेस के बीच में जो गैप था R डिस्टेंस का, क्या वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। इसी को कहा जाता है पार्शियली मीडियम का इंट्रोडक्शन। ठीक है। और K जो है एज यूजुअल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी मीडियम आप यूज करेंगे अगर वो मेटल होगा तो K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब जब हम लोग कूलाम्स लॉ या कूलाम फोर्स का फार्मूला लिखते हैं तो इंटरेस्टिंग है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट K का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा थर्ड फार्मूला, कूलाम फोर्स पता करने का ये थर्ड फार्मूला हो गया। याद रखें कि थर्ड वन इज एप्लीकेबल व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मीडियम, जो भी चार्जेस के बीच में है वो पार्शियल वे में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये तो 3 फार्मूले हो गए और सभी फार्मूले में चाहे ये हो या ये हो या ये, चार्जेस का वैल्यू लिया जाता है, साइन नहीं लिया जाता। ठीक है। और 4th नंबर का फार्मूला क्या है भाई? 4th नंबर का फार्मूला है जिसमें हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर जो है 4th नंबर जो फार्मूला होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं और यू आर थिंकिंग इन वेक्टर वे, आप उस रिजल्ट को वेक्टर में फाइंड आउट करते हैं, तो फार्मूला है वेक्टर में F इलेक्ट्रिक फोर्स, ऊपर ये वेक्टर लगा दिया। फिर यहां पर सिंबल में क्या यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज। आई होप आपको पता होगा टेस्ट चार्ज क्या होता है। फिर सोर्स चार्ज, इसके बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और ये R कैप। ये जो R कैप है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में काम करने वाला वेक्टर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं R कैप और यहां पे TS, T फॉर टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज का क्वेश्चन में नाम होगा। सपोज कर लो, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर टेस्ट चार्ज A है, A वाला चार्ज टेस्ट चार्ज है और B वाला चार्ज सोर्स चार्ज है। तो यहां पर टेस्ट चार्ज का नाम पहले लिखा जाएगा यानी A और सोर्स चार्ज का नाम बाद में लिखा जाएगा यानी कि B। और यहां पर अगर आप कैप हटाते हैं, अगर R कैप हटाते हैं, तो जब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ को डिटेल में हम बताएंगे आपको, तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट R कैप, और ज्यादा R कैप को एक्सप्लेन करेंगे और जो अदर फॉर्म है इसके उसको भी आपको बता देंगे। तो हियर यू हैव ए सिंपल क्वेश्चन कि पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है
उसको निकालने के कितने फार्मूले हैं। तो ओवरऑल देयर आर 4 रिजल्ट्स एंड ईच एंड एवरी रिजल्ट हैज कंडीशंस। जैसे फर्स्ट वन तब अप्लीकेबल होगा जब चार्जेस आर इन एयर, पॉइंट चार्जेस आर इन एयर, एंड द सेकेंड वन चार्जेस आर इनटू द मीडियम, दोनों चार्जेस के बीच का जो स्पेस है वो पूरा मीडियम से फुलफिल हो गया है, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम ने ऑक्यूपाई कर लिया है पूरा स्पेस। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्शियल वे में अगर इंट्रोड्यूस किया है मीडियम को तो ये थर्ड वन फार्मूला है। और लास्ट वन जो है ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म को हम अलग से डिस्कस करेंगे, देन डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन अबाउट द टेस्ट चार्ज। अगर आप नहीं जानते हैं तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।